जमीन एक ऐसी चीज है जिसको न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। ये आप लोग सहमति देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेना जरूर चाहेगा और वो ये आमदनी खुद अपने ऊपर लेना चाहेगा। किसान बड़ी संख्या में जमा है, दिल में उम्मीद और आंखों में सवाल है। उत्सुक हर शख्स है और सब उस नीति और उस नियम के बारे में जानना चाहते हैं जिसे सरकार ने किसानों से मिले फीडबैक और लंबी चर्चा के बाद तैयार किया है। जन सुनवाई में इलाके के एसडीएम और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन किसानों को सीधी और सरल भाषा में जानकारी एक ऐसे व्यक्ति दे रहे थे जो नीति नियम से भी वाकिफ हैं और इस बात से भी कि किसानों की चिंताएं क्या है। जानता हूँ जमीन एक ऐसी चीज है जिसको न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतवर्ष में हम उसको एक माँ की तुलना देते हैं। ये सोच उस सपने की बुनियाद है जिस पर डालमिया सीमेंट इलाके में नया प्लांट लगाना चाहता है। कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने माइनिंग लीज दी है। किसी वक्त ऐसी किसी परियोजना के लिए किसानों की जमीन ले ली जाती थी। अधिग्रहण के बाद किसान जमीन पर अपना मालिकाना हक खो देते थे। उन्हें एक मुश्त तय रकम तो मिल जाती थी, लेकिन कई मामलों में देखा गया कि वो पैसा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था। एक मुश्त मिली रकम खर्च हो जाने के बाद किसान और उनका परिवार मुश्किल स्थिति में आ जाते थे। तब उनके पास न जमीन बचती थी और ना ही आय का कोई जरिया। इसीलिए सरकार ने नई नीति तय की। किसानों की हित की बात यह है कि किसानों का मालिकाना हक उन्हीं के पास है, वो किसी के पास भी नहीं जाए। ऑनरशिप ऑफ लैंड उन्हीं के पास है। सरकार जमीन का मुआवजा यानी किराया तय करेगी, जो हर साल एडवांस में दिया जाएगा। मुआवजे की रकम किसानों को खेती से अभी हो रही आय के 2 गुने से ज्यादा होगी। मुआवजे की रकम हर साल बढ़ाई जाएगी, जो फसल की पैदावार और उसकी कीमतों पर आधारित होगी। ये मुआवजा द मिनरल अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स कंसेशन रूल्स 2016 MCR 2016 के मुताबिक ही तय किया जाएगा। इसमें किसान को अपने खाद, बीज, मौसम इन सब का कोई भी मार नहीं हो। किसानों को किस बात की चिंता हो सकती है, उन्हें इसका भी अंदाजा है। आपका सवाल एक ही आएगा कि मेरी जमीन का स्वरूप बदल जाए। मेरे ख्याल से यही आएगा। अगर मैं भी किसान हूँगा तो मेरे जहन में भी यही शब्द आएगा कि वो तो गड्ढा हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। वो जवाब भी देते हैं। मुआवजा पहले दिन से एक डेडिकेटेड अकाउंट में जमा होगा। वो ये भी कहते हैं कि भरोसा बहाल होगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। कि आप लोग सहमति देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक उद्योग आएगा, विकास होगा। रामपुर बाघेलान के एसडीएम RN खरे भी कुछ इसी अंदाज में आश्वासन देते हैं। भाई जो किसान चाहेंगे वही होगा। अरिंदम मुखर्जी डालमिया सीमेंट के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वो भी आसान तरीके से बताते हैं कि ये नियम किसानों के लिए किस तरह और कितने फायदेमंद है। या ये जानना भी जरूरी है कि खनिज पर हक राज्य सरकार का होता है और सरकार ही माइनिंग के लिए पट्टा देती है। सरकार का भी यह मानना है कि लैंड की सर्कुलरिटी लानी है। क्या होता है कि माइनिंग तो 10-15 साल चलती है, उसके बाद ज़मीन ऐसे खुदा छोड़ देते हैं। तो सरकार भी चाहती है कि माइनिंग लैंड की एक सर्कुलरिटी आए। तो उन्होंने एक ये कानून लाए हैं कि जिसमें जो किसानों का एक इनकम होता है वो इनकम उनको बराबर मिलते रहे और साथ में जो भी क्षति होता है वो क्षति पूर्ण करके दे। अरिंदम मुखर्जी बताते हैं कि ये नीति पूरी तरह किसानों के फायदे को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वो बताते हैं कि जमीन को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये राशि सरकार ही तय करेगी। अरिंदम मुखर्जी किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें हर हाल में फायदा ही होगा। आज ही से हमसे डैमेज कंपनसेशन डे 1 से हम देने के लिए तैयार है, जो कि एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट में राज्य सरकार के पास ही रहे। तो जिससे क्या है कि किसानों को उसका इंटरेस्ट भी मिले, मूल भी मिले, सूद भी मिले, और जब ज़मीन उनके पास जाए तो उनके पास वो आमदनी भी, जो भी डेडिकेटेड अकाउंट में जो पैसा है वो किसानों के पास आए। अब इसकी कोई गारंटी? हमारा कहना ये है कि हम एक डेडिकेटेड अकाउंट बनाएंगे जो राज्य सरकार मेंटेन करेगी और जिसमें हम प्रति वर्ष पैसा डालते रहेंगे
ताकि खुदा ना खास्ता कल को अगर हम इंसॉल्वेंट भी हो जाते हैं तो इनके पास पूरा का पूरा डैमेज कंपनसेशन आता है। अरिंदम मुखर्जी बताते हैं कि जमीन लीज पर देने के बाद भी किसान उसे आसानी से बेच सकते हैं। है कि किसान ये ज़मीन अगर किराए पे भी देती है तो उसको जो आमदनी आती है उसका करीब करीब हम दुगना आमदनी इनको दे रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे कि किसी भी ज़मीन का करीब 93,000 के आसपास का एवरेज आ रहा है, तो 93,000 कोई भी किसान यहाँ पे जो भी बेलदारी में भी देता है उनको 25 से 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलता। कोई भी समझदार आदमी होगा तो वो किसानों से ये ज़मीन लेना ज़रूर चाहेगा और वो ये आमदनी खुद अपने ऊपर लेना चाहेगा। जानकार बताते हैं कि ये नियम किसानों के लिए डबल फायदे वाले हैं और कमाई बढ़ाने का सुनहरा अवसर है, जहां दो बड़े फायदे साफ दिखते हैं। पहला, आय की नौकरी जैसी गारंटी। जानकार कहते हैं कि खेती किसानी में हर बार आय की गारंटी नहीं होती। कभी मौसम खराब होता है तो कभी फसल के दाम गिर जाते हैं, लेकिन इस नीति के तहत किसानों को अपनी जमीन पर होने वाली खेती की वर्तमान सालाना आय से ठीक दोगुनी राशि हर साल मिलेगी। ये आय किसी सरकारी नौकरी की तरह तय और सुरक्षित होगी, जिसकी गारंटी लीज की पूरी अवधि तक रहेगी। दूसरा फायदा है मालिकाना हक और पार्टनरशिप। इस मॉडल का सबसे क्रांतिकारी पहलू यही है कि जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही बना रहेगा। किसान एक तरह से इस पूरी परियोजना में एक पार्टनर या साझेदार की तरह होंगे। उनकी जमीन उनके ही नाम रहेगी और कंपनी को केवल एक तय मियाद के लिए माइनिंग का अधिकार दिया जाएगा।